Break back to here. Some definition regarding metallurgy we have already written. Pyrometallurgy, hydrometallurgy, electrometallurgy. तो ये डेफिनेशन रीड कर देता हूँ. द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन प्योर स्टेट फ्रॉम इट्स ओर. उसके ओर से जब भी मेटल को प्योर स्टेट में निकालोगे तो आपको मेटल मिल जाएगा. इस प्रोसेस को आपको बोलना मेटलर्जी. हाउ डू यू? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेटलर्जी. आप कैसे कर सकते हो? पायरोमेटलर्जी करना, हाइड्रो करना, इलेक्ट्रो है. तो इनकी डेफिनेशन लिखी है. पायरो की यहाँ तक है, हाइड्रो की यहाँ तक है. आई होप कि दिस श्योर शॉर्ट एंड रीडेबल. Here some like that carbon, hydrogen and air. Air means aluminium, etc. So just read very well and copy by pausing the videos. And इसके बाद थोड़ा सा एक basic information देना है. उसके बाद we will start a block. Alright, तो guys after completion that definition, अब हमें करना है कोई भी metal का separation. If you want that separate any metal, तो you have to follow metallurgy process. अब metallurgy में 3 टाइप है. हाइड्रो करो, पायरो करो या इलेक्ट्रोमेटलर्जी. आप कोई भी अडॉप्ट करोगे तो मेटलर्जी में कोई भी चीज अगर आप अडॉप्ट करोगे, आप कोई भी एक चीज करना चाहते हो कि मुझे मेटलर्जी करना है, मेटल का सेपरेशन करना है, और से मुझे मेटल निकालना है, तो हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट. तो उसके लिए आपको प्रिंसिपल फॉलो करना है. कुछ बेसिक प्रिंसिपल है. आपको 4 स्टेप करना है. स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड दैट स्टेप नंबर 4. ये चारों स्टेप प्रीवियस ईयर के जो सिलेबस में थे बहुत लंबे थे. इस बार आपके डीएनए ब्लॉक बीच में डाल दिया गया, तो बहुत ही कॉम्प्रेस करके फेंक के मार दिया. बोले पढ़ लो, कर लो, खत्म करो. तो उन्होंने पहला प्रोसेस दिया दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन. सबसे पहले आपको करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स. अब व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रेशंस? तो आप बोलेंगे सर सोल्यूट को सॉल्वर में डाल दो, हो गया कॉन्सेंट्रेशन. यस, एब्सोल्युटली ऐसा भी लिख सकते हो. या कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स. मेटल को आप उसके ओर से निकालो, ओर्स में इंप्यूरिटी प्रेजेंट होंगी, तो सेपरेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इस इंप्यूरिटी इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन एक प्रकार का यानी क्या? सोल्यूट को सॉल्वर में डाल दो तो भी कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगा. तो कॉन्सेंट्रेशन करने के तरीके बताए हमने. आपके पास 4 तरीके हैं. मैं अभी इसको रैपिडली ले रहा हूँ और इसमें से जो इंपॉर्टेंट होगा वो लिखा के दूंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं नहीं लिखा के दूंगा. तो बी विथ मी. तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ. सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपके पास है Fe है, Fe के साथ O2 है, इसके साथ फिर कुछ सैंडी मटेरियल है, सैंडी मटेरियल जैसे क्ले वगैरह है, ये सब प्रेजेंट है. तो आपको इनको अभी हटाना है. तो क्या करोगे? तो सबसे पहला प्रोसेस आपको करना है कॉन्सेंट्रेशन करना है. तो क्या करना है? ये जो मेटल आप निकालोगे मिनरल्स फॉर्म में, तो आप जब इसे खोद के निकालोगे तो ये लम्स के फॉर्म में होंगे. लम्स पता है आपको? आप आटा बनाते हो, आटा बना घूमते हो उसको, फिर वो लम्स बनता है. पता है? छोटे छोटे बॉल बनाते हो लम्स टाइप, वो उस टाइप से होता है. तो सबसे पहले लम्स फॉर्म में अवेलेबल रहेंगे. मिट्टी से आप खोद के निकालोगे. सबसे पहले इसका पाउडर बनाओ. इसको खलबत्ती में तो नहीं कर सकते हम, इसको कूट नहीं सकते, मिक्सर में ग्राइंड नहीं कर सकते, देयर अलग टाइप्स ऑफ प्रोसेस करते हैं. तो सबसे पहले इसको पाउडर बनाओ. पाउडर बनाने के बाद आप इसको प्रोसेस कर सकते हो. तो कौन सा प्रोसेस करना है? कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन आप 4 टाइप कर सकते हो. पहला है नंबर 1 दैट इज कॉल्ड वॉशिंग. पहला करना है वॉशिंग. एक तो धो डालो, धो के करो. नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन करना है तो सेकंड मैग्नेटिक सेपरेटर का यूज करके आप कर सकते हो सेपरेशन. अगर ये भी नहीं पसंद है तो तीसरा करो दैट इज कॉल्ड वेरी लवली फ्लोटेशन. यस, फ्लोटेशन. फ्लोट का मतलब झाग में डाल दो. अभी थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन होगा द वर्ड आई एम गोइंग टू राइट, ये क्या लिख रहे हैं मास्टर. और इसमें चौथा है दैट इज कॉल्ड नंबर 4 दैट इज लीचिंग. ये थोड़ा सा कुछ लीचिंग वर्ड आपने सुना होगा. ओके, नहीं सुना होगा तो नो मैटर, कोई इशू नहीं. मैं इसको थोड़ा फास्टली उतना यूजफुल नहीं है, बस समझना है. वॉशिंग का मतलब क्या होगा? आपने जमीन से मिट्टी खोदी, तो जो मिट्टी आपने खोद के निकाली उसमें ओर्स को निकालो, उसको पाउडर बना दो. ये जमीन से जो मिट्टी निकाली उसको पाउडर बना दो, उसको धो डालो. तो धोने के 2 तरीके यहाँ पे. कैसे धोंगे आप? सर उन्हें धोने के कैसे तरीके 2 है. एक है नंबर 1 दैट इज कॉल्ड, एक विल फ्ले करके साइंटिस्ट था, उसने टेबल बनाया. इस टेबल का यूज करके उसने धो के दिखाया. क्या? हाँ, दैट इज कॉल्ड मिनरल्स. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? मेटलर्जी करना है तो आपको जमीन से वो मिनरल्स निकालना है, उसको पाउडर बनाना है और उसको धोना है. जैसे आप घर में खाना बनाते हो ना, तो राइस बनाना है, भात, दैट इज कॉल्ड राइस. राइस को अगर आपको पकाना है तो सबसे पहले आप राइस को क्या करोगे? निकालोगे, उसको फटका मारोगे, उसमें जो फाइन वाले जो डस्ट पार्टिकल निकल जाए, फिर उसके फर्दर उसको आप क्या करते हो? पानी में 1-2 बार धोते हो. तो वही करना है सबसे पहले. जमीन से हमने खोद के निकाला, उसको पाउडर बनाया. अब उसको फटका तो नहीं मार सकते बट उसको धो सकते. तो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था विल फ्ले. उसने क्या किया था? शेकिंग टेबल्स, ऐसे वुडन प्लेट लगाई थी आपस में.
ये वुडन प्लेट्स कैसे थे, इधर इधर इधर, यानी ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर, समझ गया ना। वो आपने देखा होगा कभी कपड़े जहाँ पे बनते वो ऐसे खट खट करते तो ऐसे ऐसे वो शेप होते हैं। तो ये शेकेबल, ये क्या है, ये वुडन की प्लेट्स है और उसको डिजाइन ब्यूटीफुली किया गया था उन्होंने। आपके टेक्स्ट बुक में बिल्कुल नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ। यहाँ से कैसा कर दिया, यहाँ से कैसा आउटलाइन, यहाँ से कैसा पाइप दे दिया, छोटे छोटे पाइप यहाँ से होल, और यहाँ से पानी का फ्लो होता था, जुजू के पानी नीचे गिरते थे, जुजू जुजू, और ये ऊपर लगा दिया उन्होंने हॉपर, इसको बोलते हैं हॉपर। हॉपर पता है ना, चक्की में आप जाते हो, चक्की पे गए फ्लोर मिल और वो चक्की वाला से डालता है ऊपर से, ऐसा रहता है पता है चक्की के ऊपर, दैट इज कॉल्ड हॉपर। ऊपर से जाके तो ग्राइंड होकर नीचे से निकल के आता है क्या, व्हीट है ना। तो सिमिलर ये मिनरल्स मैंने डाला, मिनरल्स ने पाउडर करके यानी इधर से यहाँ पे गिरेगा, पर यहाँ पे पानी है, पानी के साथ ऐसा यहाँ पे गिरेगा, गिरना चालू हुआ, यहाँ पे गिरना चालू हुआ, फिर ये शेक होगा, टप 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 शेक होगा। तो जो हेवी वाला जो आपका गेंजू रहेगा, सॉरी जो लाइटर, जो हेवी आपका जो ओस रहेगा वो एक जगह ये साइड जमा होने चालू हो जाएगा शेकिंग का, और जो लाइट वाला रहेगा वो ये साइड जाते रहेगा। तो वेस्ट प्रोडक्ट इधर निकलेगा और इस टाइप से। तो आपने क्या किया, पानी से धो के इसको निकाल रहे हो, तो एक प्रोसेस है, उसको विल्फ्रे टेबल कहते हैं। सेकेंड नंबर 2, अभी टेक्निक में हेडिंग दी नंबर 2, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक क्लासिफायर। हाइड्रोलिक क्लासिफायर का यूज करके आप धो सकते हो। तो कॉन्सेंट्रेशन करना है धोना, पहला वॉशिंग धो रहे, धोएंगे नहीं तो ये करेंगे नहीं तो चारों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन करने का। तो मैं हाइड्रोलिक क्लासिफायर का यूज करता हूँ। तो ये ऐसा एक टेबल है, ये चक्की के जैसा है थोड़ा सा, इट्स लुक लाइक चक्की। यहाँ से पाइप दिया उन्होंने, यहाँ से स्प्रिंकल दिया ताकि पानी ऐसा है, यहाँ से खोल दिया आउटर और यहाँ लगा दिया आउटर, इट जस्ट लुक लाइक चक्की। इसमें यहाँ से आप ओर्स गिराते जाओ, ये पूरा पानी से भरा रहेगा ये पूरा, बिकॉज आप नीचे से पाइप डाल के आपने पूरा भर दिया, ये पानी इधर से निकलते जाएगा, इधर वेस्ट निकालने के लिए जाएगा। जैसे आपने यहाँ से पाउडर डाला, समझने की कोशिश करो बाय विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। जैसे पाउडर का भुरका डाला, पाउडर का भुरका धीरे 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 आएगा, जो हल्के हल्के 10 पार्टिकल है पानी के ऊपर फ्लोट होना चालू होगी, और पानी के ऊपर फ्लोट होने के कारण 10 पार्टिकल नीचे बाहर ऐसे निकल जाएंगे, लाइटर गेंजू ऐसे बाहर निकलेंगे, और जो आपका ओर्स है वो पानी को एब्जॉर्ब करके यहाँ जमा होते 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 इस साइड में एक ओपनिंग दे देंगे, यहाँ पे कुछ पानी से भीग के यहाँ पे जमा हो जाएगा। तो आपका ओर्स सोल्यूट हो गया और पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो ये मिल गया आपको कॉन्सेंट्रेटेड कंपाउंड। तो इसलिए आपका हो गया धुला हुआ आपका ओर्स। तो धुला हुआ ओर्स को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स। तो अगर लाइटर गेंजू को अगर आप ओर्स से सेपरेट कर रहे हो तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो कैसे कर सकते हो, वॉशिंग में, वॉशिंग में विल्फ्रे टेबल, सेकंड इज हाइड्रोलिक क्लासिफायर, ब्यूटीफुल, खत्म। एक तो ये नहीं पसंद ना, बकवास लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कि यार मजा नहीं आ रहा, बहुत खर्चीला है, पानी लाओगे इतना सारा अरेंजमेंट करो, बहुत ज्यादा खर्चीला है। तो थोड़ा दूसरा कम खर्चे वाला प्रोसेस कर सकते हैं जो आज की डेट में ज्यादा करते हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक सेपरेटर। आपको क्या करना है, 2 व्हील लगाना है, एक रहेगा ये रहेगा मैग्नेट से बना हुआ व्हील और ये आपका नॉन मैग्नेट से बना हुआ व्हील। इसके ऊपर क्या लगेगी, एक लेदर की बेल्ट डाल देंगे। टू नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल पढ़ना नहीं है, बस ध्यान रखो। ये क्या लग रहा है, वीडियो गेम का कुछ ऐसे डब्बा जैसे लग रहा है, ओके ऑलराइट। तो देखिए आपको क्या करना है, 2 व्हील लगा, फर्स्ट व्हील इज अ मैग्नेट से बना रहेगा पूरा, सेकेंड नॉन मैग्नेट से। इसके ऊपर एक लेदर का बेल्ट चढ़ाना, लेदर बेल्ट, ठीक है, चश्मे जैसा लग रहा है, जस्ट इमेजिन लेदर बेल्ट डाल दिया। इसके ऊपर रहेगा हॉपर, इसमें से आप क्या करोगे, जो भी मिनरल्स है उसको मस्त कुटाई करके खलबत्ते से पाउडर बना देंगे मिनरल को, और उसको फिर यहाँ से ड्रॉप कर, जैसे यहाँ गिरोगे तो मिनरल चलेगा, बोले चलो 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 बेल्ट के साथ आगे आगे। अब मिनरल्स में जो मेटल रहेगा वो डेफिनेटली इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, किस इस मैग्नेट की व्हील की तरफ अट्रैक्ट होगा, पर बीच में क्या लेदर, लेदर जुड़ने से रोकेगा, बोलेगा नहीं। तो ये देखो ये मिनरल्स में जो मेटल है ऐसा अट्रैक्ट होते होते यहाँ तक आएगा और उसके बाद नीचे गिरना चालू हो जाएगा। तो नीचे हम क्या करेंगे, बर्तन लगा देंगे, तो जो मेटल कंटेनिंग ओर से वो यहाँ गिरेगा, और जो इम्प्यूरिटी रहेगी वो इम्प्यूरिटी ऐसे जुम, आप पता है ये घूमता है, थोड़ी स्पीड होती है, तो जो नॉन मेटल है वैसा है डुबुक यहाँ इतने डिस्टेंस पे ये क्या हो जाएंगे, थ्रो हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। तो ये नॉन मेटल यहाँ पे आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखो नॉन मेटल दैट इज कॉल्ड इम्प्यूरिटी, लाइटर इम्प्यूरिटी आप सेपरेट करो विद द फ्रॉम ओर से, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन। ये तीसरा है फ्लोट प्रोटेक्शन। तीसरा है फ्लोट प्रोटेक्शन, बहुत बढ़िया, झाग बनाओ, उसमें आपका ओट्स डाल दो, झाग में आपका मेटल रिजॉल्व हो जाएगा, अब बाकी जो बचा वो नीचे बैठ जाएगा। तो शॉर्टकट में बता रहा हूं उससे, नॉट ओनली फॉर नॉलेज, समझ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं समझना होगा तो कारा वाला, ठीक है। तो हमारा तीसरा फ्लोट प्रोटेक्शन, इसके बारे में क्वेश्चन में पूछना मेरे को, फ्लोट
फ्लोटेशन, फ्लोटेशन, फ्लोट का मतलब झाग। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम मैं भूल गया, उस साइंटिस्ट ने बोला कि आइए झाग बना के कुछ करते हैं। उन्होंने क्या किया, एक ऐसी बढ़िया प्यारी ब्यूटीफुल सा एक प्लेट लिया, इसमें क्या लिया, पाइन ऑयल प्लस वाटर, ठीक है, और इसको सीधा जोड़ दिया। ऐसा एक बहुत बढ़िया एक टेबल है हमारे पास, ठीक मैं बना रहा हूं, टेक्स्ट बुक में नॉट अवेलेबल, ठीक है, टेक्स्ट बुक में नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, ये प्रीवियस ओके 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 सर, नहीं अवेलेबल है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, मजे ले लो बस, देख लो, ऐसा 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 लग रहा होगा सर क्या करें, यहाँ पे एक बर्तन लगाइए, ठीक है, ऐसा कुछ तो है बायोप्रोटीन। इसमें एक पाइडल है, जुपुक, ये पाइडल, यहाँ पे एक पंखा, पंखा नहीं वो पता है आपको, दल घोटने, दाल घोटनी होती है, वो नीचे वो होता है पैडल, ऐसा घुमाकर दाल को घोटते हैं, उस टाइप से पूछा, ठीक है। इसमें पत्ते लगा देता हूँ, पाते ब्लेड लगा देता हूँ, जूम 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 जूम, इसको घुमाऊंगा, देखा क्या करते हैं। यहाँ पे ले लिया मैंने पाइन ऑयल, ऑयल के ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा, पानी, ये नीचे डार्क में पानी, ऊपर पानी। अब इसमें क्या करूंगा मैं, ओट्स लूंगा, ऐसा ओट्स लूंगा जिसमें से मेटल डिजोल्व होगा ऑयल में, नॉन मेटल डिजोल्व होगा पानी में, ठीक है, ऐसा ओट्स लेना है। और वो कौन सा ओट्स है, जिंक, जिंक में जो जिंक है वो मस्त पानी ऑयल में डिजोल्व होता है, और ये जो आपका जो सल्फर है ना वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है। तो इनका मैं इसका पाउडर बनाऊंगा सबसे पहले, इसमें एडिट कर इसमें डालूंगा, तो जिंक ये लिक्विड में डिजोल्व होगा और सल्फर इस पानी, ये दोनों फ्लोट होंगे, जुम 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 जुम, यहाँ जमा होंगे। फिर मैं पानी घुमाऊंगा, दाढ़ घोटनी ऐसे घोटूंगा, इसको घुमाऊंगा इलेक्ट्रिकली, ये घूमेगा, घूमने के कारण क्या होगा, पानी और ऑयल को आप कर दो और उसको स्टर करो, तो ऑयल का क्या होता है, झाग, तो ये ऑयल का क्या होता है, झाग, पर ऑयल में क्या डिजोल्व है, जिंक, तो देखो ये झाग बन के ऐसे ऊपर आता है, झाग 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 झाग, ये झाग आता है, और ये झाग धीरे 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 ऐसा फ्लो होता है। तो देखो झाग क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो फ्लोट का मतलब झाग, फ्लोटेशन का मतलब फ्लो होना, तो देखो झाग जैसा फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे झाग आपका जमा होगा, पर झाग में क्या आपका मेटल, पानी झाग बन के ऊपर आएगा, क्या पानी नहीं जाएगा, तो पानी में क्या डिजोल्व है, नॉन मेटल, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्लोट प्रोडक्शन। तो हम कर रहे हैं नंबर 1 स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज अ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन करना क्या करना है, कंसंट्रेशन में धोना है, बस धोना है, या लाइटर गेंज को निकालना है और से, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंसंट्रेशन। पहले क्या, धोने वाला मशीन, नंबर 2 फ्लोट प्रोडक्शन, नंबर 2 फ्लोट प्रोडक्शन, मैग्नेटिक सेपरेशन, नंबर 3 फ्लोट प्रोडक्शन, चौथा लीचिंग, लीचिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा बेयर एंड हॉल प्रोसेस में। तो हमारा इस टाइप से ये पहला हो गया प्रोसेस नंबर 1 कंसंट्रेशन, ठीक है। नंबर 2 क्या करते हो इसमें, नंबर 2 जैसे आपने धोया, धो की चीज निकाली, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा। तो नंबर 2 क्या करेगा, जो हमारा जो ओट्स है, कॉन्सन्ट्रेटेड ओट्स है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, सुखाना यानी उसको गर्म करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। तो जब भी आप ओट्स को हीट करोगे तो वो ओट्स किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइड में। तो कॉन्सन्ट्रेटेड ओट्स इज कन्वर्टेड इनटू, कन्वर्टेड, क्या लिख रहा हूं मैं, आपको अभी लिखा के नहीं दे रहा है, इसमें ऐसा लिखा पूरा, कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। सेकंड स्टेप में क्या करूंगी, आपने ओट्स धो के लाया बढ़िया, ये गीला हुआ है, इसको मैं हीट करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो ये जब हमारा मेटल हो सकता है कि मेटल क्या हो जाए, गर्म हो जाए, सूखा, जब हीट के एयर के साथ हीट करूंगा तो आपका और सूखना चालू हो जाएगा, मेटल भी ड्राई होता जाएगा, पर मेटल रिएक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड। तो ये ऐसा मिला गया। स्टेप नंबर 2 कॉन्संट्रेटेड ओट्स इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। तो इसको 2 स्टेप में करते हैं। स्टेप नंबर 1 दैट इज कॉल्ड एज, आप गर्म करोगे कोई भी चीज, अगर गर्म करते हो तो गर्म करने के लिए 2 प्रोसेस है। नंबर 1 बता सकते हो, नंबर 1 है आपकी रोस्टिंग और नंबर 2 क्या है, कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, तो देखो ये जब मैं हीट करूंगा, मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ, ओनली फॉर नॉलेज, ठीक है। तो पहले मैं करूंगा रोस्टिंग। रोस्टिंग यानी क्या, भाजने, है ना, जान भाजने, भूंजना, है ना, आपके पास तो आप क्या करते हो, रोस्टर में डाल के वो कर देते हो। तो रोस्टिंग यानी क्या, जैसे आपके पास कोई मेटल्स है, जस्ट लाइक मान लो कि ये जिंक सल्फाइड, इसमें इंप्यूरिटीज को मस्त धोके निकालना है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ मस्त गर्म करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फाइड कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 बाहर इवोपरेट हो जाएगा। अब कभी कभी होता है कि सल्फर पूरी तरह से नहीं निकलता बाय यूजिंग कंसंट्रेशन प्रोसेस, तो हमें ये प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये आपके पास है आयरन, आयरन को हीट कर दो बड़े प्यार से, देखिए मिल जाएगा Fe2O3 इस टाइप से। तो फिर किसी भी मेटल को अगर सुखाना है तो कर सकते हो रोस्टिंग, सिंपल सा बड़ा प्यारा प्रोसेस है। रोस्टिंग प्रोसेस अगर पसंद नहीं है
तो रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, मेटल ओर्स इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मेटल ओर्स इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर इज नोन एज रोस्टिंग। रोस्टिंग अगर नहीं पसंद तो आप इसी में बी कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। 10th में पढ़ा है आपने कैल्सिनेशन यानी क्या, वो भी मिल गया। ये आपने कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास, या आपके पास है जिंक कार्बोनेट, या आपने इसको धोया, अब इसको सुखाना है, तो इनको सुखाना है तो इनमें ऑलरेडी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है, तो इनमें रोस्टिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है, इनमें ऑलरेडी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उनको कोई मतलब नहीं है रोस्टिंग करने का, उनको करते हैं कैल्सिनेशन। तो इनको हीट कर देंगे बड़े प्यार से, ड्यू टू हीटिंग कैल्शियम कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड CO2, ये हो जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस CO2, इस टाइप निकल जाता है। दिस प्रोसेस इस टाइप से करते हैं। तो पहला था कॉन्सेंट्रेशन, सेकंड नंबर 2 दैट ओ कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। तीसरा क्या करते हैं, अब देखो जब आपने इनको हीट किया, हीटिंग के कारण मेटल ऑक्साइड बन गए, तो ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकालना है, तो तीसरा प्रोसेस क्या करना है, तीसरा प्रोसेस करना है दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। नंबर 3rd एप्लीकेशन आपको लगाना है दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक, ये जो आपका मेटल ऑक्साइड है इसको बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके इसको हीट कर देना है, जिसके कारण इसमें से एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा कार्बन का और मेटल का क्या होगा रिडक्शन, तो ये आपको मिल जाएगा मेटल प्लस CO इस टाइप से। दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। अब रिडक्शन के 4 स्टेप दिए, 4 एक टी डायग्राम बनाया टेक्निक से, वो कॉपी करना आपको, ठीक है। और उसके बाद जैसे आपको ये मेटल मिल गया तो ये पूरा प्योर फॉर्म में नहीं होगा, इसमें कुछ इंप्यूरिटी डस्ट पार्टिकल या कुछ ड्यू टू हीटिंग कार्बन के कुछ अवशेष इसके साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हमें प्रोसेस करना पड़ेगा फिर रिफाइन। तो लास्ट स्टेप है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में टोटल 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अलग अलग प्रोसेस है रिफाइनिंग के, जो सुटेबल है वो यूज कर दो। आपके टेक्स्ट में 4 ही दिए, पहला है लिक्विफिकेशन, ठीक है, दूसरा है स्मेल्टिंग, ये कर सकते हो, स्मेल्टिंग इसी में करते हैं। अब स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान रखो, किसी भी मेटल ऑक्साइड को हीट करो इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, इस प्रोसेस को स्मेल्टिंग कहते हैं। हल्की सी डेफिनेशन बताते हैं, व्हाट इज स्मेल्टिंग, हीटिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इज नोन एज स्मेल्टिंग, बस। तो लिक्विफिकेशन करते हो, स्मेल्टिंग जानते हो, यहाँ पे पोली होता है, एक तो क्रोमेटोग्राफी कर सकते हो, डिस्टिलेशन कर सकते हो, और है 2-3 में भूल गया, आई कुड नॉट रिमेम्बर। तो ये 7 प्रोसेस करता है। मैंने यहाँ लिखा है तो पढ़ भी नहीं पाऊंगी, अब मेरी आदत है, अब कोई चीज आपको लिखना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, उस चीज को हम लिख के कोई मतलब नहीं। तो ये 4 स्टेप करना पड़ता है। तो आपके टेक्स्ट बुक में सब फ्लो डायग्राम दिया है, और टेक्स्ट बुक में बोला है कि चलो करो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का एक्सट्रैक्शन करो। कोई भी प्रोसेस आप मेटलर्जी करोगे एंड सेपरेशन ऑफ मेटल करोगे, तो आयरन का क्यों नहीं करते, आयरन का करके देखो। और आयरन के करने के बाद जब आयरन का करोगे तो कैसे करोगे, तो उन्होंने आयरन का ही दिया है। प्रीवियस सिलेबस में आयरन, कॉपर, जिंक इन तीनों का दिया था, इस सिलेबस में सिर्फ आयरन का दिया है। और वो भी क्या कर दिया उन्होंने, जो सिलेबस वालों ने डाल तो दिया पर कोविड-19 का उसको निकाल के फेंक दिया, पढ़ना नहीं। तो उन्होंने यहाँ पर दिया है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, ऐसी हेडिंग लिखी है बड़ी ब्यूटीफुली, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ओर्स फ्रॉम इट्स ओर्स बाय यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस, ऐसा एक हेडिंग है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। तो ब्लास्ट फर्नेस का यूज करके एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन करना है, और उसमें उन्होंने मस्त टी डायग्राम दिए। सबसे पहले हम उसका मिनरल्स लेंगे, बड़े प्यार से मिनरल से ओर्स निकालेंगे, इसका पाउडर बनाएंगे, पाउडर बनाने के बाद बढ़िया प्रोसेस करेंगे। सबसे पहला कंसंट्रेशन में 4, पहला दैट इज कॉल्ड एज अ वॉशिंग, ठीक है। नंबर 2 दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन, नंबर 3 दैट इज कॉल्ड द फ्लोटेशन, नंबर 4 दैट इज कॉल्ड एज लीचिंग, ऐसा लिखा है, ठीक है। नंबर 2 लिखा है कि इसका हम करेंगे ऑक्साइड में कन्वर्शन, ठीक है। ऑक्साइड में क्या करेंगे, एक प्रोसेस करेंगे रोस्टिंग, नहीं तो करेंगे कैल्सिनेशन। तो ये स्किप किया है उन्होंने, इतना नहीं लिख दिया। तीसरा उन्होंने दिखा है दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन में वहां पे आपको कुछ 4-5 करके लिखा है, बाय यूजिंग, रिडक्शन कैसे करोगे, बाय यूजिंग कार्बन, बाय यूजिंग कोक, बाय यूजिंग समथिंग अलग अलग ऐसा दिया। और चौथा दिया दैट इज कॉल्ड एज रिफाइनिंग। और रिफाइनिंग में उन्होंने 4 स्टेप दिए, चारों में से कोई भी यूज करेगा। और ये सारा जो प्रोसेस करना है, इस करने के लिए आपको एक बड़ा सा फर्नेस लगेगा। वो फर्नेस कुछ इस टाइप का चेम्बर है, जो आधा कप के जैसा है, आधा सिलेंडर के जैसा है।
तो आधा कप कैसा नजर आएगा, आधा सिलेंडर का जैसा नजर आएगा, तो मैं बना नहीं पाऊंगा। तो ऐसा कुछ है, बढ़िया बिल्कुल आधा कप आधा सिलेंडर जैसा, तो ऐसा कुछ तो है इस टाइप का, तो इसमें करना है। तो ये सारा सिनारियो आपके सिलेबस में था, बट जितनी मैंने लिखा के दी है आपको, जो भी स्टेटमेंट डेफिनेशन, वो आपके काम का है। बाकी जितना मैंने बड़बड़ किया, रैपिडली लिख दिया है, वो आपके किसी काम का नहीं है। बट ठीक है, मैं आपको एक दो डेफिनेशन लिखा के देता हूँ, जस्ट लाइक आई हैव सम डेफिनेशन लाइक, आप एक काम करो, मैं आपको ना एक डेफिनेशन दे देता हूँ, दैट्स कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या है, ये आप टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना। बट ध्यान रखना, आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट ओर्स बाय यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस, ऐसे हेडिंग होंगी, यहाँ से लेके पूरा ए ब्लॉक तक, हेडिंग तक आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ए ब्लॉक की हेडिंग तक आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जब से ए ब्लॉक की हेडिंग स्टार्ट हुई, तो वहां से फिर आपको पढ़ना है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर बाय यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस, ये पूरा आपको स्किप करना है, उसके पहले वाला आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। तो जो जो लिखा के दिया वो पढ़ते जाना है, ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 7 डीएनए ब्लॉक हमारा नया टॉपिक रहेगा, ब्लॉक एलिमेंट, जिसके ऊपर 3 एपिसोड बनेंगे, 3 से 4, और चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज। उसके बाद रहेगा पी ब्लॉक, उसके बाद रहेगा आयनिक इक्विलिब्रियम, पेपर आपका 1 क्लोज, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पढ़ते रहो, ध्यान रखो, थैंक यू सो मच।